बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो मेरे चैनल केमिस्ट्री नॉलेज पर उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर कोई वहाँ से कोई लेक्चर चेकआउट करना चाहता है तो वहाँ से देख सकता है। हमने इसके एक्सरसाइज को भी कवर किया है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये स्टार्ट करेंगे। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है उनके बारे में हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। वह डिटेल्स में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि कितनी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है और कितनी क्लासिफिकेशंस उनकी होती हैं, वो बहुत डिटेल में प्रेजेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक दफ़ा हम दोबारा से उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। What are hydrocarbons? Hydrocarbons are organic compounds which contain carbon and hydrogen only, or we can say that derivatives of carbon and hydrogen. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्वियसली इसका हम जिक्र करेंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करें, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन टाइप्स। छोटा सा फ्लो चार्ट मैं दोबारा से ओवरव्यू इसका देती हूँ, अदरवाइज इसको कम्प्लीटली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हम बेसिकली इस चैप्टर में इन हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करेंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कि ओपन चेन को हम एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन इट्स मीन के ये क्लोज फॉर्म में नहीं होंगे, ओपन इनके या तो स्ट्रेट चेन होगी या तो ब्रांच चेन होगी। तो ओपन चेन की नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले हम क्लोज चेन की टाइप्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लोज चेन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में साइक्लोअल्कीन है हमारे पास, जिसमें साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा लेकिन इसमें रिंग प्रेजेंट नहीं होगी, अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। इसके बारे में आपको डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेक्चर में मिल जाएगी, उसका मैं लिंक आई बटन में दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका मैं लिंक दे दूँगी। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है बेंजीन विच कंटेन एटलीस्ट वन रिंग, इट्स मीन अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड विच इज कंटिन्यूसली इन रेजोनेंस। तो अब हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसके नाम से जैसे हम शो कर सकते हैं सैचुरेटेड के जो भी इसमें चीज़ है वो फुल्ली कम्प्लीटली सेटिस्फाई है, इसमें और चीज़ ऐड होने की गुंजाइश नहीं है। The hydrocarbons in which all the valencies of carbon atom are fully satisfied and no more hydrogen atom can be attached to it। कि हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम की वैलेंसी वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो। कार्बन एटम की वैलेंसी क्या होती है 4, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, विच इज टेट्रावेलेंट। कार्बन है हमारे पास टेट्रावेलेंट है कार्बन। अब टेट्रा का मतलब सबको पता है 4 होता है, तो कार्बन हमारे पास होता है जी टेट्रावेलेंट। तो इसकी वैलेंसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम्प्लीटली सेटिस्फाई होती है, इसमें मज़ीद H एटम के ऐड होने की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है CH4। अगर इसको हम खोल के लिखें C, इस साइड पे भी H प्रेजेंट है, इस साइड पे भी H प्रेजेंट है, यहाँ भी H प्रेजेंट है और यहाँ भी H प्रेजेंट है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। एक इस हाइड्रोजन के साथ मिलके वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी, यहाँ पे एक और मजीद H एटम की गुंजाइश नहीं है। अगर तो ऐसा हुआ तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी एक और भी एग्जाम्पल है इथेन विच इज CH3 बॉन्ड CH3। इसको अगर हम इथेन को खोल के लिखें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो दोनों कार्बन की वैलेंसी को अगर हम देखें तो सेटिस्फाई हो रही है। इस कार्बन ने 30 की 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये सेटिस्फाई कर रहा है और एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह जो सेकंड कार्बन है वो भी जो 3 बॉन्ड है उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया और वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला होता है
जनरल फॉर्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स CnH2n+2, ये इनका जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। इसको भी हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स की नंबरिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, ठीक है, कि इसका टोटल फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, पहले में सैचुरेटेड में क्या था और फुली सेटिस्फाइड, इसमें है आर नॉट फुली सेटिस्फाइड एंड दीज हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास एग्जाम्पल है इथीन और इथाइन, इथीन CH2 पर डबल बॉन्ड, इसको अगर हम खोल के लिखें तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा C। कार्बन के पास 2 तो H हैं, इस कार्बन के पास भी 2 H हैं, तो क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है? 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ अटैच करके वैलेंसी पूरी कर ली, 1 उसने शेयरिंग करके कार्बन के साथ, लेकिन जो 4th उसकी वैलेंसी, क्योंकि कार्बन हमारे पास टेट्रावैलेंट है, जो 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो इथाइन है, इथाइन में कार्बन के पास 1 H होता है, दूसरे कार्बन के पास भी 1 H होता है, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी आ रही है? 2 कार्बन की वैलेंसी है और 2 वैलेंसी जो इसकी मिसिंग है वो हम कैसे पूरा करेंगे? 1 बॉन्ड लगाया 3 होगी, एक और बॉन्ड लगाया 4, अब वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई है, इसको हम बोल देंगे इथाइन, ठीक है। और ये है हमारे पास इथीन, ठीक है। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इसके बाद है हमारे पास कि जो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, कॉमन ट्रिवियल नेम या फिर उसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो इस पे एक कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैं इसका आई बटन में लिंक दे रही हूँ और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी। ये इतना समझने के बाद आपने पहले उस लेक्चर को देखना है जो इनकी नेमिंग के बारे हैं, जिसमें अल्काइंस की नेमिंग, अल्कीन्स, अल्केन्स, सब की नेमिंग मैंने उसको रूल्स पढ़ा चुकी हूँ और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं, तो वहाँ से चेकआउट करके अब नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूँगी वो आपने तब देखना है जब इसके बाद आप नेमिंग का लेक्चर आप देख लो। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से अल्केन्स को। अल्केन्स का दूसरा नाम हमारे पास पैराफिन्स भी है। अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? अगर हम बात PARA, पैरा एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा है? पैरम, और पैरम का मतलब होता है लेस और लिटर। पैरम का मतलब हमारे पास होता है लेस या फिर लिटर। और अगर अफिन्स की बात करें तो अफिन्स भी हमारे पास लैटिन वर्ड है, इसका मतलब हमारे पास होता है अफिनिटी, ठीक है। पैराफिन्स का मतलब है लेस अफिनिटी, इट्स मीन कि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, इसके नाम से हमें शो हो रहा है। पैरा मीन लेस और लिटिल विच इज़ अ लैटिन वर्ड, एंड एफिन्स मीन अफिनिटी, लेस अफिनिटी, के बहुत कम इनका ये रिएक्टिव होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लास से बिलोंग करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबको पता है कि जो हमारे पास अगर कार्बन की 4 वैलेंसी कम्प्लीटली फुली सेटिस्फाई हो, उसमें मज़ीद H एटम ऐड ना किया जा सके, उसको हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो अल्केन्स हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं, जिनकी वैलेंसी कम्प्लीटली सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अगर इनके जनरल फार्मूला की बात करें, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब इस फार्मूला का क्या रिलेशन है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अल्कीन्स के नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक चेन है कार्बन की, लाइक हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, CH4। अब इसमें हमने जस्ट कार्बन एटम्स देखने हैं, ठीक है, हमने हाइड्रोजन एटम को काउंट नहीं करना, जस्ट कार्बन। वैसे हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, लेकिन सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बाद में इसको थोड़ी सी लॉन्ग चेन लेकर भी इसको समझाने की कोशिश करूँगी। अब कार्बन एटम कितने हैं इसमें? ओनली 1। तो n की जगह हमने कार्बन एटम्स के पुट कर देना, तो ये बेसिकली ये हमारे पास है n की वैल्यू। तो C n की जगह 1, H2, यहाँ भी n की जगह 1 + 2। तो आंसर हमारे पास जो आया है C1H, यहाँ पे 2 + 2 कितने हो गए? 4H4। इट्स मीन इसको हम CH4 लिख सकते हैं।
तो नंबर ऑफ कार्बन से हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम इसको लॉन्ग चेन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक लॉन्ग चेन यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 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 एंड CH3। अब जस्ट हमने यहाँ पे कार्बन एटम्स को काउंट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को काउंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो कार्बन एटम को कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 हमारे पास आ गई है n की वैल्यू। तो इसके जनरल फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हैं। लाइक C, n की जगह हमने 7 पुट कर देना है, 2, यहाँ भी n की जगह 7 प्लस 2, C7 14 प्लस 2 हमारे पास आ गया 16, ठीक है। इट्स मीन हम सिंपली इस जनरल फार्मूला को यूज़ करके इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे बेशक आप काउंट करके इसको टैली करके देख लो कि बिल्कुल जनरल फार्मूला हमें एग्जैक्ट इसकी जो क्वांटिटी बता रहा है, या जस्ट ऐसे ही जनरल फार्मूला में पुट करके हम इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू निकाले जा रहे हैं। तो हम यहाँ से दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 7 9 11 13 एंड 6 16। तो एग्जैक्टली हम जनरल फार्मूला से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट तो ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। सेकंड ये है कि इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, ठीक है। अब इनकी जो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव की रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सिग्मा बॉन्ड इनर्ट बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड के, बहुत लेस रिएक्टिव होता है। जो हमारे पास अल्केन्स में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये है कुछ अल्केन्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करते हैं। इनको पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास जो पैराफिन्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट होता है सिग्मा बॉन्ड, बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा। जब मुश्किल से ब्रेक होगा तो वो रिएक्शन भी बहुत कम करेगा, बहुत कम केमिकली रिएक्ट करेगा दूसरे केमिकल कंपाउंड्स के साथ। तो पैरा का मतलब है लेस लिटिल, अफिनिटी का मतलब किसी भी चीज़ की तरफ झुकाव, कि कोई भी चीज़ करना है उसकी जो अफिनिटी है, उसकी जो पावर है बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एल्केन्स की कुछ इंट्रोडक्शन इसका देख लिया। अब यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वाई सिग्मा बॉन्ड इज़ एन इनर्ट बॉन्ड, ठीक है। इसको इनर्टनेस की सिग्मा की वजह क्या है, तो यहाँ पे इसका मैं आंसर एक लिख देती हूँ, तो आप इसको इजीली राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको रेस कर रही हूँ। वाई sigma bond is chemically inert, या फिर why this class of compound is chemically inert, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास बहुत सिंपल है। अल्कीन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। देयरफॉर दिस क्लास ऑफ कंपाउंड Therefore, this class of compounds is less reactive, ठीक है, is less reactive और relatively chemically inert, और
chemically inert as compared to unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, hence they are sometime referred to as पैराफिन्स। ठीक है, कि समटाइम हम इसको क्या कह देते हैं, पैराफिन्स, इसीलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब भी यही है कि लेस एफिनिटी विच मीन लेस रिएक्टिव, कि जो अल्कीन्स में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, ये सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसी वजह से इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम केमिकली इनर्ट बोलते हैं या फिर लेस रिएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, जो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड कौन से, किस किस मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कौन कौन से मेथड से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो इसको हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड को हम सबार्टियर-सेंडेंस रिएक्शंस भी बोलते हैं। देखते हैं कैसे ये रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसका जो जनरल हमारे पास रिएक्शन होगा, इसका जो जनरल रिएक्शन R is a alkyl group which could be any variable, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एनीथिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके साथ हम CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, एडिशन होगी हाइड्रोजन की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटालिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस यील्ड अल्केन्स, कि अगर हम अल्कीन्स या अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दें, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट कौन सा होगा हमारे पास, निकल एज अ कैटालिस्ट, और टेम्परेचर होगा इसका 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे हम हाइड्रोजन को ऐड करें तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस का क्या मतलब है, इट्स मीन यहाँ पे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है, हमने स्टार्ट में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में पढ़ा। अनसैचुरेटेड में हमारे पास अल्कीन्स और अल्काइंस थे, कि इसमें जो कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन एटम को ऐड किया जा सकता है। इट्स मीन इसके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी है और इसके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी है, तो वो दोनों हाइड्रोजन एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे CH था, CH2 हो गया, और उधर CH2 था और CH3 बन गया। तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या बना है, अल्केन। किस मेथड से, हाइड्रोजनेशन के मेथड से अल्केन हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन के थ्रू इसको कैरिड आउट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कोई भी एग्जांपल, इसके सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, कैटलिस्ट होगा हमारे पास निकल। निकल की प्रेजेंस में हम ये कैरिड आउट करेंगे रिएक्शन। अब कैटलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कैटलिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये रिएक्शन की जो स्पीड को तेज़ कर देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट की स्पेशलिटी ये होती है कि कोई भी रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन 20 मिनट्स में हो रहा है
तो इसको 10 मिनट्स इवन के 5 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। एट द एंड कैटालिस्ट हमारे पास ऐसा ही प्रेजेंट होता है जैसे हमने स्टार्ट में इसको ऐड किया था। इसका काम जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, टाइम को सेव करता है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा, इसके पास भी एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, तो इधर भी डेफिशिएंसी है। तो एक एक हाइड्रोजन इन दोनों के पास चला जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, ये क्या था हमारे पास इथीन, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से हम अल्कीन क्लास को ENE लास्ट पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया अल्केन, ठीक है, या फिर इथेन, ठीक है, इथेन। तो ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया अल्कीन्स के थ्रू। अगर हमने अल्काइंस के थ्रू प्रिपेयर करना हो तो वो भी आपको मैं बता देती हूँ कैसे। उसके ये तो एक स्टेप में हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। अल्काइंस के लिए हमें 2 स्टेप चाहिए। कैसे 2 स्टेप चाहिए, ये हमने किससे प्रिपेयर किया, अल्कीन्स से। अब हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइन से। क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH गिव राइज, सॉरी हम प्लस H2 गिव राइज। यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे भी डेफिशिएंसी है, तो एक एक हाइड्रोजन तो अटैच हो जाएगा, इसमें एक जो बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड स्टिल एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 अगेन, ठीक है। तो एक एक हाइड्रोजन इनके पास चला जाएगा, तो इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगी, अल्केन। कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड प्रिपेयर हुई है, अल्केन। कैटालिस्ट वही है, निकल टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी निकल कैटालिस्ट और 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, इसको हम 2 और कैटालिस्ट के थ्रू भी कैरिड आउट कर सकते हैं, विच इज़ प्लाटिनम और प्लाटिनम एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल। इस रिएक्शन को हम 2 और कैटालिस्ट के थ्रू भी कैरिड आउट कर सकते हैं, प्लाटिनम एंड प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर। लेकिन ये निकल से एक्सपेंसिव होगा। क्यों एक्सपेंसिव होगा, इसकी भी रीज़न है, एक्सपेंसिव देन निकल। अब देखिए, जब हम निकल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो टेम्परेचर है प्रोवाइड करना पड़ रहा है खुद। कितना प्रोवाइड, हमें टेम्परेचर रेंज सेट करनी पड़ रही है, विच इज़ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक तो हम निकल कैटालिस्ट दे रहे हैं, दूसरा हम इसको टेम्परेचर भी दे रहे हैं। लेकिन जो प्लाटिनम और प्लाडियम है, इसके लिए हमें टेम्परेचर सेट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और कैटालिस्ट इन दोनों में से कोई एक ऐड कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे ये हमें प्रोडक्ट बना के दे देगा। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली कोई टेम्परेचर रेंज नहीं चाहिए होती, इसलिए ये निकल से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो हाइड्रोजनेशन, अगर हम इसके यूजेस की बात करें, दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्रियल स्केल। क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि इसके थ्रू हम वेजिटेबल घी जो हम घरों में यूज़ करते हैं प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। इसकी जगह कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होती है वेजिटेबल ऑयल की, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। क्या होता है कि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वेजिटेबल ऑयल विच आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनकी क्या होती है, हाइड्रोजनेशन, क्योंकि अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है ना, इनकी जब हाइड्रोजनेशन हम करेंगे तो हाइड्रोजनेशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी विच विल बी वेजिटेबल घी, इसकी हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके वेजिटेबल ऑयल की, इसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये है इसकी इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस। वेजिटेबल घी को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अल्केन्स का है, फर्स्ट तो हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया, जो सेकंड मेथड है वो है अल्काइल हैलाइड्स के। अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
Alkane is produced when alkyl halides react with zinc in the presence of an aqueous acid. कि जो अल्काइल हैलाइड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, एक्वस एसिड की प्रेजेंस में। तो हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर में, तो मैं आई बटन में दे रही हूँ इसका लिंक, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स किस क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो कलेक्टिवली ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। आर मीन अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। एक्स मीन हमारे पास कोई भी हैलो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, Cl, Br, F या फिर I, ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो Rx क्या करता है, अल्काइल हैलाइड्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। अब एक्वस एसिड हमारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये इसको हम बोल देंगे एक्वस एसिड। जब ये रिएक्शन होगा हमारे पास तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड की क्लीवेज होगी, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हुआ, जो पॉजिटिव H है वो R के साथ आके अटैच हो जाएगा, RH प्लस जो Zn है वो दोनों X दोनों हैलो ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि जो Zn है वो बहुत ही ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो X दोनों हमारे पास नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, Zn की तरफ। तो हमारे पास बन जाएगा Zn, 2X है ना, तो ZnX2। तो ये तो इसका जनरल रिएक्शन था। अब इसके हम प्रॉपर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम R की जगह CH3 ग्रुप को रख लेते हैं, X की जगह हम लगा लेते हैं Cl, आप कोई भी लगा सकते हो, I, Br या फिर F, प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस अगर हमने यहाँ पे Cl लिया तो यहाँ पे भी हम Cl को ही यूज़ करेंगे, Cl नेगेटिव। रिएक्शन होगा हमारे पास, बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगी, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगी। जो ये वाला H है ये किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस CH3 के साथ, ठीक है। लेकिन जो जिंक है एक तो इसने Cl के साथ आ जाना है और दूसरा ये इस Cl के साथ आ जाएगा, इन दोनों को अपने साथ अटैच कर लेगा। Cl एक Z के साथ अटैच होगा और एक ये Cl अटैच हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H को CH के साथ अटैच कर दिया, बिकम CH4 और प्लस ZnCl2, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट मीथेन, हमने अल्केन को प्रिपेयर कर लिया और साथ में ZnCl2 विच इज़ जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास है जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो हमने दो मेथड से इसको प्रिपेयर किया। अब इसके हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ी सी, वो तो एक बहुत शॉर्ट एग्जांपल, जिसको थोड़ी सी और लॉन्ग एग्जांपल के थ्रू हम ट्राई करते हैं। कौन सा मेथड अब यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, अल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br ब्रोमीन अटैच कर देंगे और यहाँ पे है CH3 प्लस Zn प्लस H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, इसके थ्रू हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है। तो ये है हमारे पास Br नेगेटिव को हम बोल देंगे ब्रोमाइन आयन, ब्रोमाइन आयन। इसी तरह जो हमने लास्ट टाइम यूज़ Cl नेगेटिव किया तो उसको हम क्लोराइन आयन क्लोराइड आयन बोल देंगे, ठीक है, सॉरी। तो यह है ब्रोमाइन आयन। तो इसको हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास एक्वस एसिड। जैसे ही ये रिएक्शन कैरिड आउट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, ये जो दोनों हमारे पास Br के एटम हैं, दोनों जो Br हैं ये कहाँ जाएंगे, जिंक के पास चले जाएंगे। इन्होंने जिंक के साथ बॉन्डिंग कर लेनी है। अब यहाँ से जो एटम
गया है, क्लीवेज हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इट्स मीन यहाँ पे डेफिशिएंसी है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोडक्ट लिखना। तो सबसे पहले CH3 CH2, यहाँ पे CH था तो एक H आके अटैच हो गया, क्या बन गया CH2 बॉन्ड CH3। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गई, ब्यूटेन विच इज़ अल्केन। और प्लस हमारे पास क्या बना ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड। जिंक ब्रोमाइड। और ये जो हमारे पास कंपाउंड था इसका नाम था 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन। ये आईयूपीएक नेमिंग के थ्रू हमने इसको नाम दिया, क्योंकि 2 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसको Br की वजह से ब्रोमो नाम दे दिया, और पेरेंट नेम जो पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग इसको हमने ब्यूटेन कह दिया। अब ये तो अल्काइल हैलाइड्स के थ्रू हमने जिसमें एक्वस एसिड को ऐड किया, इसके थ्रू हमने देख लिया। लेकिन एक और इसको सिंपली अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया जा सकता है। वो मेथड कौन सा है जिसमें हम क्या कर देंगे, हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स प्लस H2। इस मेथड को हम बोलेंगे हाइड्रोजेनोलाइसिस। हाइड्रोजेनोलाइसिस इस मेथड को हम बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास जो कैटालिस्ट होगा वो होगा प्लाडियम चारकोल। ठीक है, प्लाडियम चारकोल होगा। इस रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, हमारे पास अल्काइल हैलाइड के थ्रू इसमें हम एक्वस एसिड को ऐड नहीं करेंगे, सिंपली अल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजेनोलाइसिस। और हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे विच इज़ प्लस HX कि यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज हुआ, इसके पास 2 हाइड्रोजन है ना, इट मीन 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस अल्काइल हैलाइड से जाके मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा इस R के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा R विच मीन CH3, कोई भी वेरिएबल है और साथ में H अटैच हो गया, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट CH4 बन गई। और यहाँ पे हमारे पास HX, H का मतलब है सिंपली एक H, और इस X की जगह हम कोई भी हेलो ग्रुप ले सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या HBr भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। तो इस मेथड को हम बोल देंगे हाइड्रोजेनोलाइसिस। कि हाइड्रोजेनोलाइसिस का क्या मतलब है, हाइड्रोजनेशन अकम्पेन्ड बाय बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, हाइड्रोजनेशन accompanied by बॉन्ड क्लीवेज के जो हाइड्रोजनेशन कैरी आउट करे उसको हम बोल देंगे हाइड्रोजेनोलाइसिस। तो ये हो गया हमारे 2 मेथड के थ्रू हमने एल्केन्स को प्रिपेयर करने का मेथड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे, कैसे एल्केन्स को और कौन कौन से मेथड के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।